समय लवकेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लवकेश बजाज ने साल 2022 में ही सिस्टम को धोखा देने की कोशिश शुरू कर दी थी। उसके बावजूद यह इमारत कमजोर थी। साल 2022 में लवकेश बजाज इस इमारत में एक पूरी तरह से कमर्शियल होटल चलाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग विभाग को बाकायदा एक अर्जी भी दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी। दिल्ली पुलिस के नियमों यानी फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, इन सभी मापदंडों पर यह इमारत खरी नहीं उतर रही थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने, जो उसका लाइसेंसिंग विभाग है, होटल को चलाने का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। साल 2025 तक दिल्ली में किसी कमर्शियल होटल को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस के इसी लाइसेंसिंग विभाग से मंजूरी लेना अनिवार्य था। ऐसे में जब दिल्ली पुलिस ने लवकेश को कमर्शियल होटल का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया, तब उसने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाया और सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करने की साथ चाल चली। कैसे? ये जो चोर रास्ता था उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। दरअसल लवकेश बजाज ने दिल्ली सरकार के टूरिज्म विभाग की एक बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का लाभ उठाया। यह स्कीम दरअसल बड़े होटलों के लिए नहीं थी, बल्कि होम स्टे के लिए होती है। इसके नियम भी कुछ हल्के होते हैं। तो उसने होटल खोलने के बजाय अपने अकाउंटेंट जय मिश्रा को आगे किया और टूरिज्म विभाग से सिर्फ 6 कमरों के एक बेड एंड ब्रेकफास्ट का छोटा सा लाइसेंस ले लिया। कागज पर उसने बकायदा दिखाया कि सिर्फ 6 कमरों का एक छोटा सा वो होम स्टे चलाना चाहता है, लेकिन हकीकत यह थी कि रिजेक्टेड बिल्डिंग के अंदर उसने 25 कमरों का एक अवैध होटल खोल दिया था, जिसे दिल्ली पुलिस पहले असुरक्षित मानकर खारिज कर चुकी थी। और आज तक के इस बड़े खुलासे पर अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, मेरे 2 सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश 2022 से 2025 तक सफलता, लेकिन अरविंद, बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को या एमसीडी को या बाकी अधिकारियों को यह क्यों नहीं पता चला कि 2025 से यहां पर 6 कमरों के नाम पर 25 कमरों का बाकायदा एक होटल चल रहा था। देखिए, प्लानिंग के तहत आंखों में धूल झोंका गया। यह समझने की जरूरत है कि 2025 के पहले तक, जून 2025 के पहले तक दिल्ली में जो होटल और रेस्टोरेंट थे उसके लिए एनओसी और लाइसेंस वो दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट देती थी। लेकिन 2025 में एलजी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और फिर ये बताया कि दिल्ली पुलिस जो लाइसेंसिंग है वो होटल और रेस्टोरेंट को लाइसेंस नहीं दे सकती। लेकिन सबके बीच आज तक को जो जानकारी मिली है वो ये है कि 2022 में इसने दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को में अप्लाई किया था और होटल का लाइसेंस लेने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि नियम ताक कानून पर रखे गए थे, इस वजह से दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट ने होटल का लाइसेंस नहीं दिया था। उसके बाद इसने बीएनबी सिस्टम का फायदा उठाया और उसके तहत बीएनबी नाम को था, लेकिन पूरी तरह से होटल चलाया जा रहा था, जिसमें 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन 25 कमरे बनाए गए थे। 4 मंजिला इमारत थी। इतना ही नहीं, अदालत में दिल्ली पुलिस ने जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश की तो खुलासा यह भी किया है कि पूरी तरह से नियमों की अनदेखी हुई, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, इस वजह से ये आरोपी है। इसके अलावा इस मामले में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है दिल्ली पुलिस, खास तौर से जय मिश्रा जो अकाउंटेंट है, जिसके नाम से तमाम दस्तावेज लवकेश लेता था, उसी के नाम से लाइसेंस लेता था और बीएनबी सिस्टम के नाम पर होटल चला रहा था। जी अच्छा, एक और बड़ी बात हिमांशु यहां पर यह आती है कि माना लवकेश बजाज और इसके साथ जो जय मिश्रा नाम का इसका मैनेजर था, उन्होंने एक चाल चली, लेकिन क्या अथॉरिटीज आंख बंद करे बैठी थी? उनको क्यों नहीं पता चला? चाहे दिल्ली पुलिस हो या एमसीडी हो या फायर का इसने एनओसी नहीं लिया, तो क्या ऐसी परिस्थिति में फायर विभाग को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, एमसीडी को कुछ नहीं पता था, या फिर उनकी भी कथित तौर पर मिलीभगत की जांच होगी? देखिए, नहीं पता था ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि वहां पर रुकता कौन था? रुकते थे फॉरेनर्स।
वो जो पेशेंट को सामने हॉस्पिटल में एडमिट कराते थे उनके तीमारदार आके रुकते थे और कई फॉरेनर्स ज्यादातर उसमें रुकते हैं। अब जब फॉरेनर्स रुकते हैं तो उनके साथ गौरव कई सारे रूल्स फॉलो हो जाते हैं कि कितने आ रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड पुलिस भी रखती है, वो रिकॉर्ड आगे भी शेयर किया जाता है। तो ऐसे में वहां पर 6 की जगह 25 कमरे थे, ये किसी को नहीं पता, ये असंभव है। दूसरी तरफ आप ये देखिए, वो होटल कहीं अंदर कहीं किसी कोने में छिपा हुआ नहीं था। हौज रानी के मेन रोड पर वो होटल बना हुआ था, सबको पता था कि उसका एरिया कितना। आप देखेंगे वो अकेला नहीं है, वो गनीमत ये थी कि वो तो कॉर्नर का था, तो खिड़की के सहारे कूद करके कुछ लोगों ने जान बचा ली। आप आगे अगर चले जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पिंजरे की तरीके से इन होटल्स को बनाया गया है, सरेआम बनाया गया है, मेन रोड पर बनाया गया है, नीचे बेसमेंट बनाया गया है। बिजली विभाग का बकायदा बिजली आती है, उसमें अगर आप 6 रूम के लिए बिजली देते तो कितनी आपको बिजली देनी होगी, लेकिन आप 25 से 28-30 कमरे, ऐसे कमरे बने हुए। आप सोचिए, बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5, ऊपर 5 फ्लोर, वो सामने सरेआम तने हुए हैं। जरा सा अगर कोई कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करता है, सामने अपने घर के अगर 4 ईंट और सीमेंट रखता है तो तुरंत तमाम अथॉरिटी के लोग पहुंच जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसे में ये कहना कि किसी को पता ही नहीं चला, प्रशासन को पता ही नहीं चला और आंखों में धूल झोंककर, नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर पर मिली भगत है। जाहिर तौर पर कई ऐसी चीजें होती हैं जो सरकारी तौर पर जो सरकारी अफसर हैं उसकी अनदेखी करते हैं, और अनदेखी यूं ही नहीं करते हैं, इसे ही करप्शन करते हैं, जो बेहद अच्छे से एकदम अपना उसने अपनी जगह बना ली है। और यही यहाँ सबसे बड़ा सवाल है। नॉर्म्स इस होटल के अंदर नहीं था। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ।